ट्रेन के ई शोर से विजय की नींद खुल गई। धूल भारी खिड़की से उसने भीड़ भाड़ वाले प्लेटफॉर्म को देखा। शिमला, आखिरकार। भीड़ में एक औरत सबसे अलग थी। उसकी उदास आंखें विजय पर टिकी हुई थीं। उसकी खूबसूरती जादू जैसी, परियों जैसी थी। विजय अपने आप को उसकी तरफ खींचा हुआ महसूस कर रहा था। विजय, उसने फूस फूस के कहा। उसकी आवाज एक मधुर गंजन की तारा थी। विजय को पक्का यकीन था कि वो यूं कभी नहीं मिला था। फिर भी उसकी आवाज उसके दिल की गहराइयों में गूंज रही थी। क्या मैं आपको जानता हूं? उसने पूछा। उसकी आवाज एक फिसफिस फटे से ज्यादा नहीं थी। उसकी हंसी विंड चाइम्स की झंकार जैसी थी। जान जाओगे, उसने वादा किया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। विजय उस औरत की याद को भुला नहीं पिया रहा था। उसकी तस्वीर उसके दिमाग में ऐसे ही बनी हुई थी। उसकी आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। दिन हफ्तों में बदल गए, लेकिन वो याद धुंधली नहीं हुई। एक शाम शिमला मार्केट में घूमते हुए उसने उसे फिर देखा। वो एक वेंडर के स्टॉल पर खड़ी थी। उसकी पीठ उसकी तरफ थी। तब विजय ने एक लंबी सांस ली और उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां हवा में ही रह गईं। वो गायब थी। उस रात विजय को नींद नहीं आई। खिड़की के बाहर हवा जोर से चल रही थी और यूं लगा जैसे वो उस औरत को उसका नाम फिसफिसाते हुए सुन सकता है। वो बिस्तर पर बैठ गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। क्या वो पागल हो रहा था या कुछ और भी घट रहा था? विजय को लोकल लोगों से पता चला कि वो औरत अब इस दुनिया में नहीं रही। उसका नाम अन्या था और एक लाल चंड की रात उसकी अजीब मौत हो गई थी। उन्होंने कहा कि उसकी आत्मा अभी भी अपने खोए हुए प्यार को ढूंढ रही है। शिमला की पहाड़ियों में भटकती है। एक अजीब सी कशिश के कारण विजय अन्या के पुराने घर की तलाश में निकल पड़ा। ये घर शहर के ऊपर एक पहाड़ी पर था, एक अजीब खामोशी में डूबा हुआ। वो अंदर गया। हवा में पुरानी और सड़ी हुई चीजों की गंध और एक डरावनी एहसास भरा हुआ था। जैसे वो घर में और अंदर गया, यूज फ्लोर बोर्ड्स के नीचे एक डायरी छुपी हुई मिली। वो अन्या के शब्द थे। उसने एक आशिक के बारे में लिखा था, एक आदमी जिसने उसके पास वापस आने का वादा किया था लेकिन कभी वापस नहीं आया। उसके शब्द तरफ और निराशा से भरे हुए थे। जैसे ही विजय ने अन्या की आखिरी डायरी पढ़ी, एक खूनी चंड, लाल और बड़ा, आसमान में उभरा। टेम्परेचर गिर गया। अन्या की डरावनी हंसी कमरे में गूंज उठी। वो घुमा। उसका खून जम गया। अन्या उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें एक ठंडी आग से जल रही थी। उसका भूत हाथ उसकी तरफ बढ़ा। उसका स्पर्श उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक भर रहा था। तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे, उसने फिसफिसाया। उसकी आवाज एक भूतिया सुर थी जो आनंद और हमेशा के लिए दुख दोनों का वादा करती थी। विजय का दिल जोर से धड़क रहा था। वो जानता था कि वो फंस गया है, हमेशा के लिए अन्या से बंधा हुआ है। घर उस पर दबाव डालने लगा। दीवारें एक काबर की तरह बंद होने लगी। डायरी विजय के हाथ से फिसल गई। उसके पन्ने एक मरते हुए पंछी की तरह बंद हो गए। अब वो उसका था। अन्या के भूतिया गले लगने में एक और खोई हुई आत्मा। लाल चांद उसके नसीब का चुपचाप गवाह था।